मोहसिन नकवी वहां पहुंचा हुआ था। मोहसिन नकवी ने पैर पकड़ लिया, जय शाह के तलवे चाट रहा है कि अब बॉयकॉट करने दो प्लीज, अब मुझे बॉयकॉट करना है, अब नहीं खेल सकते। और जय शाह उसके मुंह पे लाते मार रहा है कि निकल यहां से। मुझे चैनल का चेयरमैन बना दे, मुझे क्या पता चैनल कैसे चलाते हैं। अब एक बंदे को नहीं पता वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है, अब क्या कर सकते हैं? अब कैसे चलेगी टीम? दुनिया सबसे बड़ा क्राइम ये है कि आप इनकॉम्पिटेंट बंदे को बड़ी जॉब दे दें। आप जब इनकॉम्पिटेंट और जाहिल बंदे को आपको बड़ी जॉब दे देंगे ना, वो मुल्क की तबाही उतार देगा, वो किसी भी इदारे की तबाही उतार देगा। मिसाल है आपके सामने, समझदार आप खुद है। मालूम कर लें बोर्ड में कोई रह तो नहीं गया कि लाहौर में सब आज नजर आ रहे थे कोलंबो में। सब थे, सब वो क्या करने गए थे? सर देखने के पाकिस्तान की शर्ट पहन के देखने गए थे। कैसे हारे? ये जो बोर्ड चलाते हैं ये फैन है क्रिकेटर्स के, जो हमारे सर पे मुसल्लत कर दिए गए। भाई उन्होंने तहिया कर लिया ना। आज आप देखें कि आईसीसी के जो चेयरमैन थे जय शाह, संजोग गुप्ता उनके सीईओ, वो अलग बैठे हुए थे, पाकिस्तान के लोग अलग बैठे हुए थे। तो ये तो आईसीसी लेवल पर भी दूरियां नजर आ रही है ना। तो उन्होंने तो देखिए ये गन करना है। इस मैच का हाइप क्रिएट हुआ, इस मैच की ऐसी कोई गेम ऐसी हाइप क्रिएट हुई भी थी। मोहसिन नकवी साहब भी वहां बैठे बैठे जो है वो परेशान हो रहे होंगे। यार मैं तो यहाँ पे अगर डिसीजन लेना चाहूँ ना तो मैं यहाँ पे शाहीन को भी बाहर बैठाऊँ, बाबर को भी बाहर बैठाऊँ और शादाब को भी बाहर बैठाऊँ। मोहसिन नकवी साहब चौड़े होकर बैठे हुए थे, हमने टेलीविजन पे देखा, हमने वहाँ पे आपके बबलू को भी देखा कि वो किस तरीके से बैठे हुए थे। तो कहने का मकसद है कि हर चीज़ में हमारा कॉन्फिडेंस दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया तो ग्राउंड में दिखाई नहीं दिया। अस्सलाम वालेकुम जी, यही हुआ जो हमें पता था कि पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिया से नहीं जीत सकती, वो जो कि वो हुआ। शोर शराबा इतना था, इंडिया से नहीं खेलेंगे, इंडिया से नहीं खेलेंगे, खेले और हमें पता था यही सब कुछ होना। वो एक कहावत है ना कि बंदा मुर्गियां पाल ले, बंदा बदखे पाल ले, खरगोश पाल ले, तीतर पाल ले, लेकिन उम्मीद ना पाले। और इस टीम से तो कम से कम बिल्कुल ना बंदा उम्मीद पाले। मतलब आज सारी चीजें ही गलत हुई हैं। और सबसे बड़ी चीज जो हुई है ना कि आप बच्चों की तरह हारे। मुझे जो तकलीफ हुई ना, आप 150 करते ना शायद इतना अफसोस नहीं होता, लेकिन आप बच्चों की तरह 61 रन से मैच हारे। अब आप देखें कि ये जब चेयरमैन साहब आए, ठीक है, ऑब्वियसली घर के बड़े हैं वो चेयरमैन साहब, उन्होंने ये सारी टीम लेके आया सारी, तो और इवेंचुअली कोई भी चीज होगी ना जिम्मेदारी उन्हीं पे आएगी, क्यों उनकी। फिर वो अपनी एक टीम लेके आए। अब उस टीम ने डिसाइड करना था कि ये टीम का फेथ क्या जाएगा और टीम की शक्ल क्या निकलेगी, क्योंकि चेयरमैन साहब को तो क्रिकेट का पता नहीं था। आप हारते हो सबीर, आप हार जाते हो, लेकिन इस तरह तो कोई नहीं हारता ना, वन साइडेड तो नहीं हारता ना कोई। मेरा पाकिस्तान की टीम है, मेरा मतलब है कि यार आप फाइट करो। अब हमने भी क्रिकेट खेली हुई है, हम भी बहुत दफा हारे हैं, लेकिन इस तरह मुझे तो नहीं याद आ रहा कि कभी हम इस तरीके से क्रिकेट खेले हो या इस तरह हारे हैं, लेकिन इस तरह नहीं हारे। ये आप धूल चाटेंगे यार, आप ये जो बेइज्जती इन्होंने कराई है, मैं मेरे पास बात है बताने के लिए यार। आप क्या समझ रहे हैं? बहुत अरसे के बाद मैंने किसी बच्चों को देखा था यार जिसके अंदर क्रिकेट की चमक नजर आई थी, जो पूछता नजर आए थे, तुम ये खेलोगे अमेरिका से, तुम बच के खेल रहे हो, साले नेदरलैंड से तुम अटक गए थे, तुम्हारे मुंह पर अटक गया था। कभी भी भट्टी साहब ने बता दिया इंडिया से तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है, मगर इतनी शर्मिंदगी, इतनी जिल्लत तो नहीं उठानी पड़ती। पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दी। इस बात पे हमारा जोश खरोश दीदनी है। एक बार बेटा तालियां बजा के। ये इंडिया को हम दिखाना चाह रहे थे कि बेटा आपको लग रहा होगा हमें आदत है। तो मशहूर कुछ भी नहीं हुआ। एक बार इस परफॉर्मेंस पे शाहीन के लिए तालियां होनी चाहिए और अहमद भाई की तरफ से बाबर के लिए तालियां होनी चाहिए। क्या हुआ? यह पता था, ये तो चैनल की वजह से हमें थोड़ी सपोर्ट करनी पड़ती है। मैच सही नहीं, बिल्कुल कहाँ से मैच है? सही बात है। तो मुकाबला नहीं है, जो तैयारी है, जो प्लेयर्स है, जो मेरिट है, वो है नहीं हमारे पास। और पूरी दुनिया में सब कॉन्टिनेंट में बात हो रही है उस्मान तारिक की, कब आया बॉलिंग करने? 11वां ओवर। तो आधा मैच जब वो ले गए थे अपने पास, उसके बाद हमारा मेन बॉलर आ रहा है। हिस्ट्री में जाए ना कि हमारी हिस्ट्री है कि हम चेज अच्छा नहीं करते, इसी टूर्नामेंट में अच्छी विकेट पे आप 145 148 नहीं कर पा रहे और एक वीकर साइड के अगेंस्ट। तो आप एक बड़ी टीम के अगेंस्ट एक बड़े मैच में ये फैसला कैसे कर सकते हैं? सूर्या से सवाल हुआ तो उसने कहा हम तो चाह ही रहे थे कि हमने बैटिंग करनी। हम चौथा मैच ये थोड़े से अरसे के अंदर भारत से फिर से हार गए, ठीक है, चौथा मैच, और इस दफा तो बुरे तरीके से हारे हैं और अवाम के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं यार। तो खुदारा ये जो आपके 3-4 प्लेयर हैं सीनियर, अब इनका टाइम अप हो चुका है। ये फैक्ट है, आपके दुख होता है बहुत ज्यादा। इतनी हाइप क्रिएट हुई, हम खेलेंगे हम नहीं खेलेंगे, हम खेलेंगे हम नहीं खेलेंगे, हाथ मिलाया नहीं मिलाया, इवेंचुअली जब परफॉर्मेंसेस नहीं आती, दिस ऑल डज नॉट मैटर। आज किसी ने भी पलट के ये नहीं पूछा हाथ मिलाया कि नहीं मिलाया। बैटिंग में अगर देखी जाए तो इंडियन बॉलर्स ने जो है ना वो एक्सपोज कर दी पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर बैटिंग लाइनअप को। जहां थोड़ा सा बॉल बाउंस, थोड़ा स्विंग हो रहा है तो वहां हमारी बैट्समैनों की टांगे, टेक्निक सब आगे पीछे रह गई। जो अगर वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं तो आप उनके साथ बदतमीजी वाली क्रिकेट ना खेलो ना, आप एटलीस्ट क्रिकेटिंग शॉट्स तो खेल सकते हो ना सर्कल में अगर बॉलिंग अच्छी हो रही है। लेकिन आज बैटिंग ने तो मैं तो हैरान था कि हमारे बैट्समैन कर क्या रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं। 8 से 9 ओवर के बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स ने बॉडी लैंग्वेज जो उनकी बता रही थी कि मैच इन्होंने फेंक दिया है, ये मेंटली ऐसा महसूस हो रहा था कि मैच हार गए। तो लीडर खुद एक ऐसा स्टूपिड सा शॉट मार के चला गया बाहर ड्रेसिंग रूम में, लीडर ने क्या करना है? फिर मेरा मतलब है कि जब लीडर ही आउट हो जाए, ऊपर के आपके 3 टॉप आउट हो जाए शुरू 6 ओवर में, तो ड्रेसिंग रूम पे इसका नेगेटिव असर ही पड़ता है ना। तो बॉडी लैंग्वेज वहीं गिरना शुरू हो जाती है। तो ये हमारा बॉलिंग अटैक था, ये हमारी बॉलिंग थी। इस विकेट के ऊपर जहां बल्ले पे बॉल नहीं आ रहा, ब्रेक हो रहा है, स्लो आ रहा है, वहां पे हमने सर्किल में पहले 6 में 52 रन करवा दिए। उसके बाद आप मुझे एक बात बताएं कि जिस टीम के 11 ओवर में 100 रन लगे हुए हो ऐसी विकेट पे, जो विकेट 130-35 की हो, वहां पे हमने 176 रन करवा दिए, ठीक है। लेकिन बात यह है कि इंडिया से कब जीतोगे? ये हम कहते हैं कि इंडिया से जीतो, वो कब जीतोगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ 175 रन बिल्कुल ही थर्ड क्लास
पैथेटिक किस्म की बॉलिंग हुई जिसकी वजह से ये रन हुए, इतने रन होने नहीं चाहिए थे, बहुत ज्यादा। जब इतने रन हुए तो मैं पता था मार गए, लेकिन ये जो जिस तरीके से आज क्रिकेट खेली गई है, राइवलरी की बातें होती है, वो मार मार के चले जाते हैं, हम सुकून से बैठे रहते हैं कि चलो जी कोई मसला नहीं, आगे बच्चा टीम आएगी, रन भी कर लेंगे, आउट भी कर लेंगे, अब पैनिक मत जाएगा, उसको भी हटा दो, उसको भी बिठा दो, उसको ये कर दो, उसको वो कर दो, फिर उसके बाद पता नहीं नमीबिया के खिलाफ भी हम क्या तीर मारेंगे, जीतेंगे या हारेंगे, हमारे साथ क्या होगा। ओपोनेंट तो देखें कि आप खेल किससे रहे, लेकिन आज जो पिछले 3 दिन से मीडिया पे तारीफें हो रही थी, लग रहा था कि पता नहीं पाकिस्तान तहस नहस कर देगा इंडिया को। 4 महीने में चौथा मैच हार गए और वर्स्ट डिफीट है आज। फिलहाल में मैं तो तनवीर को कह चुका हूं कि अपनी छत पे एक जगह बना ले प्रैक्टिस की, वहां पे बॉल कराते रहे, बाबर बॉलें रोकता रहेगा, खत्म बात, दोनों भाई खेलते रहेंगे, उसके ऊपर पाकिस्तान से हटाओ। जुड़े में पाकिस्तान अगर इंडिया को नहीं हरा सकता तो बेहतर ये आप ये राइजिंग स्टार को जीत कराएं, बच्चे इनको मौका दे। पाकिस्तान से 50 मैच हार जाए मैं कुछ नहीं बोलूंगा ये, क्योंकि यार इनको तो इतने मैचेस दे चुके, 100 मैचेस बाबर आजम T20 के सिर्फ पाकिस्तान में खेल चुके। अबे तू कोविड के किंग साले, पाकिस्तान को जिताने की तेरी अहलियत नहीं है, आज तेरे इस आउट ने बता दिया कि तेरा पेट इतना, तेरा पाँव आगे नहीं आता यार। बिल्कुल सही फरमाया। और मेरे ख्याल से बाबर आजम एक ऐसे किंग है जिनके ऊपर ताज ना सजता नहीं है और जचता नहीं है। मेरा दिल तोड़ा, वहां आपका सबका और करोड़ों पाकिस्तानियों का दिल तोड़ के रख दिया और शर्मिंदगी महसूस हो रही है। उम्मीद, एक तमन्ना, एक आरजू ही हो गई है अब तो ये, और एक ऐसी आरजू हो गई है कि जो पूरी होके ही नहीं देती। हर बार हमारा ही दिल टूटता है, हर बार हमारी लिए शिकस्त लिखी हुई है। जो पूरा 20 ओवर्स भी पूरे नहीं कर पाया, ये थी पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस। हम यहाँ बैठते हैं, हम पाकिस्तान को डिफेंड करते हैं बीइंग अ पाकिस्तानी, लेकिन माजरत के साथ हमारी टीम हमें इतना डिसअपॉइंट करती है, इतना डिसअपॉइंट करती है। पाकिस्तान में क्रिकेट एक खेल नहीं है, यहाँ पे खुशियां सिर्फ उन्हीं का हक नहीं है। मेरे भी जो जवान सरहदों पे बैठे वो भी कोई खुशी मनाना चाहते हैं, मेरे लोग भी कोई खुशी मनाना चाहते हैं। ये जो कौम है ये इंतजार कर रही थी इस मैच का, जो आपने बात कही। आप 61 रन से हार रहे हो यार, आप इतनी पैथेटिक परफॉर्मेंस तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप ये करोगे। आप टॉस जीतने के बाद उनको बैटिंग, आपको पता है आप कितने बड़े चेजर हो, आप कितना चेज कर लेते हो टारगेट, आप 120 नहीं कर पाते हो वर्ल्ड कप में। बारिश ही हो जाती कम से कम, ऐसा तो दिल ना टूटता। ये गेम अवेयरनेस है, ये बाबर आजम साहब को जिनको हम अपनी पाकिस्तान क्रिकेट का किंग कहते हैं, ये हमें किंग ने रिजल्ट दिया है कि आंखें बंद करके अक्षर पटेल को 9 रन ओवर में आने के बाद छक्का मारते हुए बोल्ड हो गए हो आप। खुदा का खौफ करो यार, इस कौम ने आपको सर आंखों पे बिठाया, इस कौम ने आपको मोहब्बत दी है, और आप एक बेहतर पोजीशन में आया हुआ मैच आपने अपने हाथों से गवा दिया। मैं इजाज वसीम, जिसके चैनल का नाम लोगों ने बाबर को सपोर्ट करने की वजह से बाबर बचाओ न्यूज रखा हुआ है, मैं बोल रहा हूं आज कि भाई साहब हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ के निकालिए, कहो थैंक यू सो मच। ये अभी 4 महीने पहले सितंबर में इंडिया से 3 मैच हारे, उसके बावजूद कौम ने इनको सपोर्ट किया है, फिर भी इनका ये रिजल्ट है। हाथ जोड़ के भजन इनसे क्षमा मांगिए। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और नई वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो तो बहुत ही शानदार है, क्योंकि इसमें ना पाकिस्तान का वो सेंट्रल मिनिस्टर और पीसीबी का चेयरमैन मोहसिन नकवी भागता हुआ नजर आया। कल का जो मैच हुआ, भारत ने 1 साइडेड तो कर दिया पाकिस्तान को, बट मोहसिन नकवी को जो ऐसी धूल चटाई है ना इंडिया ने, वो मरते दम तक इस बात को नहीं भूलेगा। जिस तरह से पाकिस्तान को 61 रनों से हराया और 1 साइड मैच में हराया। पहले ये बात करते थे कि भाई हमने इंडिया को घुटनों तक ले आए, वहां पे श्रीलंका खैर मैच खेलने आया है, इंडिया तो होस्टिंग कर रहा है इस वर्ल्ड कप की, बट ये भूल गए थे कि इंडिया श्रीलंका दोनों को होस्ट है, तो इंडिया आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। सेकंड चीज, इन्होंने बोला कि हम हाथ मिलाने के लिए भी करेंगे, वो भी हैंडशेक भी नहीं हुआ, ऊपर से मैच भी बुरी तरह हार गए। मोहसिन नकवी अपने ही घुटनों पर डुड़की हो लिया, भाग गया वहां से मैच के बीच में ही। कैसे पता चला ना कि अब हार जाएंगे, तो बस ही भाग गया, और भागते हुए की फोटोज वायरल हो रही है वीडियो पे, चाहे वो पाकिस्तान मीडिया में हो चाहे वो इंडियन मीडिया में हो। इस तरह से इसकी बेइज्जती हुई है। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी ये भी बोल रहे हैं कि भाई मोहसिन नकवी जो है वो जयशा और संजय घोष के साथ नहीं बैठा है। भाई तुम्हारी औकात नहीं है बैठने की हमारे साथ, हम क्यों बैठे तुम्हारे साथ? तुम 2 कटे के जाहिल लोग, 2 टके के भीख मांगने वाली कौम, इनके साथ थोड़ी बैठेगी हम। आटा तुम्हारे पास नहीं, चीनी तुम्हारे पास नहीं, पानी तुम्हारा हमने खत्म कर दिया, ठीक है, और तुम्हारे जो न्यूक्लियर एबेस थे वो हमने खत्म कर दिए। इसके अलावा और क्या रह गया? बच गया। इज्जत तो तुम्हारी कहीं पे भी नहीं है, कुत्ते की तरह पूछते हैं तुम्हें सारे। तो ये मौके मोहसिन नकवी कल भागने का चाहता है। आपने वीडियो में देखा होगा कि कैसे लोग इतनी गालियां दे रहे हैं ना भाई, और इवन पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि भाई हम बाइकआउट ही कर लेते तो ज्यादा बेटर रहता, इतनी करारी शिकत तो नहीं होती हमारी। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रही है ना इस पूरे टूर्नामेंट के स्टार्ट होने से या बाद में, उनका सिर्फ एक ही मकसद था, बाइकआउट। उनका खेलने के लिए या खेल में क्या स्ट्रेटेजी आए इसकी कोई वीडियो बना ही नहीं रहा था। इवन के उनके जो सोशल मीडिया पुराने प्लेयर है वो भी ये कहते बाइकआउट कर दो, बॉयकॉट कर दो, इंडिया बड़ी मनमानी कर रहा है, इंडिया आईसीसी बना हुआ है, आईसीसी मींस इंडियन क्रिकेट काउंसिल। अब तो इंजमाम उल हक ये बोलेंगे कि पिच में बदल दिया जी, हाफ उसके बाद पिच बदल दी, बॉल में चिप लगा दी, जिसकी वजह से बॉल स्विंग हो रही थी। बुमराह ने जिस तरह से, हार्दिक पांड्या जिस तरह से बोल्ड किया, उस तरह से तो हमारी बैट बॉलिंग नहीं चाहिए। तुम्हारी घटिया प्लेयर है भाई, वो किसी भी प्लेयर नहीं है, तुम्हारे 3rd क्लास प्लेयर है, तुम्हारी औकात यही है। और इंडिया ने बेसिकली आपको आपकी औकात दिखाई है। सूर्य कुमार यादव ने बहुत अच्छा बोला था कि अभी कोई भी राइवलरी नहीं रही है इंडिया पाकिस्तान के बीच। 8-9, 8 और 1 ये कोई राइवलरी नहीं, राइवलरी होती है 8-6, 8-7, 8-8 ये होती है राइवलरी। अब तो आपको कोई ठिकाना ही नहीं है। अब आप सब
अपने आप को सुपर 8 पहुंचाने के बारे में सोचो। मुझे तो लग रहा है अब जिस तरह से इनके मोरल डाउन किए हैं भारत ने, हो सकता है नेक्स्ट मैच भी हार जाए। आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।